हम उसका जो काव्य है उसका जो दो खंड है गद्य और काव्य, तो जो उसका दूसरा खंड है काव्य, आज हम उसका जो पहला पाठ है कबीरदास जी की साखियाँ हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, साखियों को पढ़ने से पहले सबसे पहले आइए हम कबीरदास जी के विषय में कुछ पढ़ लेते हैं या कुछ जान लेते हैं। तो बच्चों, कबीरदास जी जो है वो भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। ठीक है, भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी, निर्गुण का मतलब होता है जिसका कोई रूप रंग या आकार ना हुआ था। कबीरदास जी ने ईश्वर या उस परम तत्व को माना, लेकिन उन्होंने ये नहीं माना कि वो ईश्वर जो है उसका कोई रूप है, कोई रंग है या आकार है या वो अवतरित है। उनका मानना था कि ईश्वर जो है वो निराकार है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो अब आइए हम इनके जीवन के विषय में बात करते हैं। बच्चों, कबीरदास जी के जन्म को लेकर विद्वानों में बहुत सा मतभेद है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। और कबीरदास जी जो हैं वो मुस्लिम धर्म में उनका पालन पोषण हुआ था, अर्थात मुस्लिम परिवार में उनका पालन पोषण हुआ था। इनका जन्म तो हिंदू ब्राह्मण के यहाँ हुआ था, ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन इनकी माँ जो है वो एक विधवा थी, तो उनको ये समाज और लोक लाज के भय के कारण उन्होंने इनका परित्याग कर दिया था। तो नीरू और नीमा नामक दो संतानहीन दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। तो अब आइए हम इनकी पत्नी का नाम जानते हैं। तो बच्चों, कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था, जिससे इनके दो बच्चे थे। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। और जो कबीरदास जी हैं उनके गुरु का नाम रामानंद था। इनके गुरु को लेकर भी बहुत सारी घटनाएं जो मैं आपको आज बताऊंगी कि बच्चों, कबीरदास जी जो हैं वो रामानंद को अपना गुरु स्वीकार करना चाहते थे, अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन रामानंद जो है वो इन्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि कबीरदास जी का पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ था, मुस्लिम के यहाँ हुआ था, और रामानंद जो थे वो एक ब्राह्मण थे। तो कबीरदास जी के अंदर गुरु भक्ति की या ज्ञान प्राप्ति की इतनी लगन थी कि उन्हें पता चला कि रामानंद जो है वो सुबह सुबह प्रातः काल रोज सुबह गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो एक बार ठंड का मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और कोहरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि ये सुबह सुबह जाके गंगा की सीढ़ियों पर लेट गए। ठीक है, और रामानंद सुबह सुबह स्नान के लिए जाते ही थे, तो इतना कोहरा था कि इनको ये नहीं दिखाई देता है कि सीढ़ी पे कोई लेटा हुआ है, और वो चलते चले जाते हैं और अचानक से उनका पैर इनके ऊपर पड़ता है। तो उनको ये आभास होता है कि हाँ, मेरा पैर किसी के ऊपर पड़ा। तो रामानंद के मुंह से अचानक से निकलता है राम। तुरंत कबीरदास जी उनका पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आज से राम नाम ही मेरी गुरु दीक्षा है। फिर जब रामानंद देखते हैं कि कबीरदास जी के अंदर ज्ञान प्राप्ति की, गुरु के प्रति इतना सम्मान है, ज्ञान प्राप्ति का इतनी उनके अंदर लालसा है, इतनी इच्छा है, तो वो इनको अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। बच्चों, कबीरदास जी जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, और वो जो कुछ भी गा देते थे, मतलब वो जो कुछ भी गाते थे, जो कुछ भी उपदेश देते थे, उसे उनका शिष्य धर्मदास जो है वही लिख दिया करता था। अब आइए कबीरदास जी की भाषा के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, क्योंकि इनकी रचनाओं में बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। ठीक है, अब आइए इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो कबीरदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो तीन ही हैं, साखी, सबद और रामायणी, और ये सारी रचनाएं उनकी कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। ठीक है, और जो इनकी रचनाओं का संग्रह है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ आपको पता है? वो बीजक नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब आइए हम इनकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं। ओके, कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। अब इनकी मृत्यु को लेके भी बहुत सारी बातें प्रचलित हैं कि उस समय, क्योंकि पुराना जमाना था, लोग मोक्ष में, मुक्ति में, इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास करते थे। तो उस समय लोगों के मन में ये धारणा थी कि जो काशी में मरता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो मगहर में मरता है उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो क्योंकि कबीरदास जी एक समाज सुधारक भी थे, उन्होंने हमारे समाज को बहुत सारी सीख दी, बहुत सारी चीज़ों के विषय में बताया। तो उन्होंने इस धारणा को
विचार था या जो ये कुप्रथा थी या जो ये ऐसी धारणा थी, इस सोच को बदलने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वो क्या किए थे, तो वो काशी में ही, लेकिन जब उन्होंने ये सब सुना कि समाज में इस तरह की धारणाएं प्रचलित हैं तो वो काशी छोड़ के मगहर चले गए और उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हो गई थी। ओके, तो ये था कबीरदास जी के जीवन के विषय में। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। नाम कबीरदास, जन्म 1398 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली, और जो इनके पालन पोषण करता थे एक तरह से उनका नाम था नीरू और नीमा। इनके गुरु का नाम था रामानंद, शिष्य का नाम था धर्मदास। भाषा इनकी सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी थी। जो इनकी प्रमुख रचनाएं थी वो थी साखी सबद, रमैनी, और ये सारी रचनाएं किसमें संग्रहित थी, कबीर ग्रंथावली में। और जो इनकी रचनाओं का संग्रह कहलाया वो क्या कहलाया, बीजक कहलाया। अब आइए हम कबीरदास जी की साखियों की ओर बढ़ते हैं। तो जो इनकी पहली साखी है वो कुछ इस तरह है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली करारी, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली करारी, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जारी। तो बच्चों इसका संदर्भ कुछ ऐसे होगा कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों से अवतरित है। ठीक है, अब इसका प्रश्न इस तरह होगा कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने विषयासक्ति या विषयासक्ति से दूर मुक्त मनुष्यों के विषय में बताया है कि जब इंसान के अंदर से सारे विकार नष्ट हो जाते हैं तब वो कैसा हो जाता है। जब उसे उस परम तत्व की प्राप्ति होती है तो मनुष्य के अंदर, उसकी जीवात्मा के अंदर किस तरह का परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले आइए हम इसके शब्दार्थ को जानते हैं। मानसरोवर का मतलब होता है, मानसरोवर एक तालाब भी है, और मानसरोवर का जो दूसरा अर्थ है वो है पवित्र मन या मानस। सुभर मतलब होता है स्वच्छ या अच्छी तरीके से भरा हुआ, मतलब लबालब, मतलब पूरा भरा हुआ। ओके, हंसा का भी दो अर्थ है यहाँ पे। एक हंसा का अर्थ होता है हंस और दूसरा का अर्थ है जीवात्मा। केली मतलब होता है क्रीड़ा करना, खेलना। ठीक है, मुक्ता मतलब होता है मोती, चुगना मतलब होता है चुनना, और उड़ी मतलब होता है उड़ना, अनत मतलब होता है अन्यत्र, न जाहि मतलब होता है न जाना। ओके, अब मैंने आपको इसका संदर्भ बता दिया, प्रसंग बता दिया, शब्दार्थ बता दिया। आइए अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो बच्चों इस साखी का मैंने बताया कबीरदास जी ने दो अर्थ बताया है, पहला हंस के लिए और दूसरा जीवात्मा या मनुष्य के लिए। तो पहले आइए जो हंस के लिए उन्होंने अर्थ बताया है हम उसको पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा के करारी, मान सरोवर में साफ और स्वच्छ जल भरा हुआ है। हंसा के लिए करारी, जिसमें हंस जो है वो क्रीड़ाएं कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब अनंत न जाए, और वो खेलते हुए उसमें मोती को चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाए, और अब वो इसे छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहते हैं। एक बार फिर से, मान सरोवर सुभर जल हंसा के ही कराई, मान सरोवर में साफ और स्वच्छ जल पूरी तरीके से भरा हुआ है, जिसमें हंस क्रीड़ाएं करते हुए मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब पूरी अनंत न जाए, मोती को चुग रहे हैं और वो इसको छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाह रहे हैं। अब आइए जो इसका दूसरा अर्थ है, दूसरा भावार्थ है, हम उसको जानते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा के ही कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। जीवात्मा जो है वो ईश्वर के प्रेम रूपी आनंद का पान कर रहा है, अर्थात वो उस परम तत्व में इस तरीके से लीन हो गया है, मस्त हो गया है कि अब वो उसको छोड़ के कहीं और जाना नहीं चाहता है। कि मान सरोवर सुभर जल की जीवात्मा जो है, हंसा जीवात्मा जो है वो ईश्वर के प्रेम रूपी आनंद, मुक्ता प्रेम रूपी मोती, ठीक है, सुभर जल हंसा के लिए कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। जो जीवात्मा है वो ईश्वर के प्रेम रूपी मोती का पान कर रही है, प्रेम रूपी आनंद को चुग रही है, और वो इसे छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहती है।
ओके, अब हमारी जो दूसरी साखी है, आइए हम उसको पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत में प्यो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो बच्चों, इसका भी संदर्भ यथावत होगा कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों से अवतरित है। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने ये बताया है कि जब एक सच्चे ईश्वर भक्त को दूसरा सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो उसके अंदर क्या परिवर्तन आता है कि उसके अंदर की जो भी बुराइयां होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब आइए हम इसका शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं। प्रेमी, पहले प्रेमी का अर्थ होगा ईश्वर और दूसरे प्रेमी का अर्थ होगा मनुष्य। ठीक है, और विष का मतलब होता है, आपको पता है विष अमृत, अमृति होता है। ढूंढत मतलब होता है ढूंढना, फिर मतलब होता है खोजते फिरना, किसी को ढूंढते फिरना। अब आइए हम इसकी व्याख्या या इसका भावार्थ पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में ईश्वर के प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, अर्थात मैं इस संसार में ईश्वर के प्रेमी की खोज कर रहा हूँ। पर प्रेमी मिला न कोई, लेकिन उन्हें ईश्वर का भजन करने वाला, ईश्वर में आस्था रखने वाला, ईश्वर की भक्ति करने वाला कोई भी साधक, कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यदि एक ईश्वर साधक को दूसरा ईश्वर साधक या एक ईश्वर का भजन करने वाला, ईश्वर की भक्ति करने वाला दूसरे ईश्वर की भक्ति करने वाले को मिल जाए तो क्या होता है, सब विष अमृत हुई। तो उनके अंदर जो विष होता है, जो बुराइयां होती हैं, जो विकार होता है, वो अमृत में बदल जाता है, अर्थात उनके अंदर की जो बुराई होती है वो समाप्त हो जाती है। ओके, अब इसी तरीके से आइए हम अपनी तीसरी साखी देखते हैं। हस्ती चलिए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूखन दे जगमान। संदर्भ इसका भी यथावत रहेगा। अब आइए इसका प्रसंग देखते हैं। तो बच्चों, इस साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर की साधना करने वाले जो साधक हैं उनको सावधान किया है कि अगर जिस संसार में अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग क्या करते हैं, आपको ताना मारते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके ऊपर व्यंग करते हैं, तरह तरह के की बातें आपको बोलते हैं, तो आपको उन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके, तो आइए अब हम इसके शब्दार्थ को जानते हैं। हस्ती का मतलब होता है हाथी, चढ़िए मतलब होता है चढ़ना, सहज मतलब होता है सहजता से, भक्ति पूर्वक, सरलता से या साधना पूर्वक आप कुछ भी कह सकते हैं। दुलीचा मतलब होता है बिछाना, ठीक, डाल मतलब होता है डालना या बिछाना, स्वान मतलब होता है कुत्ता, भूखन मतलब होता है भौंकना। ओके, तो अब आइए हम इसके भावार्थ को जानते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर का साधक है उसे ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। कैसी? हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, सहज दुलीचा डाल। लेकिन कैसे? सहज साधना रूपी बिछौना बिछाकर, अर्थात भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सहजता से भक्ति का बिछौना बिछा करके जो साधक है उसको ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। बच्चों, अगर हम किसी भी चीज की सवारी करते हैं, किसी चीज पे बैठना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे एक कपड़ा, एक बिछौना बिछाते हैं, उसके बाद उस पर बैठते हैं। तो उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधक है उसको सहज साधना रूपी बिछौना बिछाकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। स्वान रूप संसार है भूखन दे जग मारी। और ये संसार क्या है? ये संसार कुत्ते के समान है, उसे भौंकने देना चाहिए। जब हाथी चलता है तो क्या होता है? हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपना आराम से मस्त होकर चला जाता है। वो पलट के आके उनसे लड़ता नहीं है, उनसे मारता नहीं है, कुत्ते अपने आप ही शांत हो जाते हैं फिर, और वो हाथी का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते हैं। तो उसी तरीके से कि हमें अपने सहज साधना रूपी बिछौना बिछाकर ज्ञान की सवारी करनी चाहिए, अर्थात हमें ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये संसार जो है ये कुत्ते के समान भौंकता है तो भौंकने देना चाहिए, हमें
उसका अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। ये एक दिन कुत्तों की तरह स्वयं ही भौंक भौंक कर शांत हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से जो हमारी चौथी साखी है, अब आइए हम उसको पढ़ते हैं। पखापखी के कारण है सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजय, सोई संत सुजान। संदर्भ यथावत होगा। अब आगे इसके प्रसंग को देखते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने जो हमारे समाज में ये हिंदू मुस्लिम इत्यादि ये जो धार्मिक भेदभाव है, इन सब चीजों को के विषय में बताया है कि जो मनुष्य है वो इन्हीं सब चीजों में पड़ गया है, अर्थात वो इन्हीं सब चीजों में पड़ के ईश्वर को भूल गया है। अब आइए पहले हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। पखापखी मतलब पक्ष विपक्ष, कारण मतलब कारण, जग मतलब संसार होता है, आप जानते ही हैं। भुलान मतलब होता है भूल जाना, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष, हरि मतलब ईश्वर, भजय मतलब भजना, संत सुजान मतलब ज्ञानी पुरुष। ओके, सुजान का मतलब चतुर भी होता है। अब आइए हम इसके भावार्थ को जानते हैं। पखापखी के कारण है सब जग रहा भुलान। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के झगड़े में पड़कर मनुष्य ईश्वर को भूल गया है, अर्थात ये संसार जो है ये पक्ष और विपक्ष के झगड़े में इस तरीके से पड़ गया है कि संपूर्ण संसार जो है वो ईश्वर को भूल गया है। निरपक होय के हरि भजय, सोई संत सुजान। लेकिन जो निष्पक्ष होके, इन सब भेदभावों से रहित होके, इन सब चीजों से ऊपर हटके, इन सब चीजों से दूर होके ईश्वर का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही ज्ञानी संत कहलाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, ये जो सारा संसार है ये ईश्वर को भूल गया है। निरपक होय के हरि भजय, सोई संत सुजान। लेकिन जो निष्पक्ष होके अर्थात इन सब से दूर होके ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर की आराधना करता है, वो क्या कहलाता है? वो ज्ञानी संत कहलाता है। अब आइए हम अपनी पांचवी साखी इसी तरीके से देखते हैं।